सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम और कैलाश। आशा करती हूँ आप अच्छे से होंगे और स्वागत करती हूँ आपका मैं अपने रोतेला रेस्टोरेंट ब्लॉग में। तो देखिए, आइए मैं आपको एक अपने पहाड़ों का एक खास और सुंदर सा वृक्ष दिखाती हूँ, जिसे कि कहते हैं तिमिल का पेड़, और इसे आप जंगली अंजीर भी कह सकते हैं। ये अंजीर जो है, जंगली अंजीर जिसे तिमिल कहते हैं, ये बहुत काम आता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, तिमिल का पेड़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये होते हैं तिमिल। देखिए, ये बिल्कुल इसके मोटे तने पे और यहाँ जड़ से ही लगने शुरू हो जाते हैं। देखिए, अभी तो ये बड़े हो गए हैं और ये थोड़ा सा दागी हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे, और ये लगते बिल्कुल गुच्छों में है। आप देख रहे हैं ऐसे ये गुच्छों में लगे हुए हैं। और जब ये तिमिल बिल्कुल छोटा छोटा होता है ना, तो हम इसकी सब्जी भी बनाते हैं, इसका अचार भी बनाता है, और कई कई जगह में इसका जैम भी बनता है। और आप देख रहे हैं ये जो हमारे तिमिल के पत्ते हैं ना, ये सदियों से हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारी खुशी में, हमारे गम में, सब चीजों में काम आते हैं। सुख दुख खुशी गम का मतलब ये होता है कि ये इन्हीं तिमिल के पत्तों पे, क्योंकि पहले पुराने जमाने में डिस्पोजल नहीं होते थे, तो इन्हीं के ही पत्तल बना लिया करते थे। जैसे शुभ काम के लिए हम कोई दोने लाते हैं बाजार से, प्लास्टिक के डिस्पोजल लेके आते हैं, तो ये हमारे जो होते हैं ये डिस्पोजल और पत्तल सब इसी के ही बना करते थे। इनके चौड़े चौड़े जो आप पत्ते देख रहे हैं, ये खाने के काम भी आते हैं। जैसे कि खाने से मतलब कि हमारे खाना खाने के काम आते हैं। तो आज हम कहीं पिकनिक के लिए जा रहे हैं और इतने डिस्पोजल तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो इसलिए आज मैं ये सब तिमिल के पत्ते तोड़ के ले जाऊंगी। तो आप देखिए कितने बड़े बड़े ये नहीं है, और ये देखिए ये पत्ते इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि एक प्लेट का साइज ले लेते हैं, जिसमें कि आप अच्छे से खाना खा सकते हो। ये देखिए, इसमें हम अच्छे से खाना वगैरह भी खा सकते हैं। और गांव में ना, जैसे हमारे गांव में उत्तराखंड में रिवाज होता है, जैसे कभी भी कोई किसी के घर में कोई मेहमान आते हैं, लड़कियां आती हैं, अपने ससुराल से आती हैं, कहीं से भी आती हैं, तो वो कुछ मिठाई या कुछ भी अपने माँ बाप के लिए लेके आती हैं। तो वो सारा जो है पूरे गांव में वितरण करना होता है। चाहे आप उसमें एक ही लड्डू दें, तो प्लेटों में ना ले जाके हम इसमें भी दे देते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा, इतना अच्छा और शुद्ध होता है। हम भी तोड़ते हैं इसके पत्ते कुछ आज। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि ये अंजीर खाने के भी काम आता है। देखिए, ये जो है ये फल होता है। अब ये अभी पका नहीं है, ये पकने के लिए तैयार है। मैंने आपको तोड़ने के लिए दिखाया। तो इसके अंदर से ना इस तरीके का एक शहद टाइप का निकलता है, ये देखिए, जो कि बहुत हेल्दी होता है। ये देखिए, और इसको खाते हैं, और इसमें बहुत प्रोटीन वगैरह होते हैं। और अब ये पकेगा तो इस चक्कर में, क्योंकि हर घर के आंगन में एक आधा तिमिल का पेड़ आपको जरूर मिलेगा, तो इसलिए बंदरों की तादाद भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये फल खाने के लिए बंदर भी बहुत आते हैं गांव में। इतने सारे पत्ते तोड़ लिए हैं और इनको अच्छे से वॉश कर लूंगी। वैसे तो साफ ही होते हैं, बारिश आई हुई है, लेकिन फिर भी हम धो लेंगे इनको एक बार, और फिर मैं इनको ले जाऊंगी। पहले में हम मंदिर जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम जंगल में बैठ के इसमें खाना खाएंगे। तो ये हम लेके जा रहे हैं। और वैसे भी हमारे भगवान की दया से हमारा परिवार जो है वो बहुत भरा पूरा है। जब हमारे घर में बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो बर्तन धोने के आलस से हम लोग यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। चलिए आपको और दिखाती हूँ कुछ। देखिए, कल हमारी बगल में जेठानी जी रहती हैं, उनकी बेटी और दामाद जी आए थे। तो जो मिठाई लाते हैं फिर वो सारे गांव में बांटते हैं। तो देखो, अब वो भी हमें ये तिमिल के पत्ते में दे के गए हैं। तो ऐसा नहीं होता तिमिल का पत्ता कि भाई कोई किसी को दिखाना है या नहीं है, प्लेट में नहीं दिया, नहीं, हमारे शुभ माना जाता है, तो इसी में ही दे देते हैं।
तो ये जो हमारा तिमिल का पेड़ है, जिसको कि मैंने बोला कि इसको जंगली अंजीर भी कहते हैं और खाने योग्य होती है और बहुत शौक से खाई जाती है पहाड़ों में। कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी? अगर आपको अच्छी लगे तो फिर से मैं आपको एक नई जानकारी के साथ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।